आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल यानी कि रक्तचाप के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो क्या सच में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए इतना हार्मफुल होता है? तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है लीवर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का काम होता है विटामिन डी बनाना, इसके साथ ही साथ कुछ जरूरी हार्मोन को बनाना। और ये एक चर्बी के प्रकार का होता है जो कि खुद से रक्त में नहीं बह सकता, लेकिन इसे ट्रैवल करने के लिए, कोशिकाओं तक जाने के लिए इसका एक ही माध्यम होता है, वो है रक्त, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो इसके लिए हमारे शरीर में बनता है लिपोप्रोटीन, जिससे कि ये लिपोप्रोटीन में चिपक कर रक्त में बहता है और साथ ही अपना काम अच्छे से करता है। लिपोप्रोटीन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा होता है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि जब ये हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो ये हमारी आर्टरीज में चिपकने लगता है, और जब ये आर्टरीज में चिपकने लगता है तो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है, जिससे कि सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक होने लगता है। तो इसके बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके बढ़ने का कारण है हमारा शरीर का बढ़ता हुआ वजन, यानी कि जब हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा वजन बढ़ता चला जाता है, और इसके साथ ही साथ हमारी गलत लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा कुछ लोग चलना फिरना तो बहुत दूर की बात, घंटों एक जगह पर बैठे रहते हैं, इसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना होती है। और दूसरा होता है हमारा गलत खान पान, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह का ऑयल खाते हैं, किस तरह का हम फैट लेते हैं, जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का होना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें करना है कुछ योग, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आर्टरीज को और अपने हार्ट यानी कि अपने ब्लड सर्कुलेशन को हम मजबूत और अच्छा बना सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं। इसमें दो तरह के एलडीएल है, जिसमें पहला है अपना हमारा बच्चों का और दूसरा है एडल्ट का, यानी कि बच्चों का जो कोलेस्ट्रॉल और जो एडल्ट का कोलेस्ट्रॉल होता है वो अलग अलग होता है। बच्चों का कोलेस्ट्रॉल 40 से कम होना चाहिए और अडल्ट का 60 से कम होना चाहिए। तो अब हम कुछ ऐसे योगासन करेंगे और इसके बाद हम कुछ रेमेडी, कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चलिए करते हैं कुछ योगासन। कोलेस्ट्रॉल के लिए योगासन करने से पहले हमारे शरीर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप 5 राउंड सूर्य नमस्कार कर कीजिए, फिर उसके बाद हम आसन को शुरू कर सकते हैं। तो इसमें पहला आसन आता है हमारा पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए आपको सीधा दंडासन में बैठ जाना है। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए इस तरह से दंडासन में बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने पैरों को बिल्कुल सीधा, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे पैर इस तरह से बीच में गैप आ जाता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है दोनों पैरों को सीधा करते हुए और अपने पैरों को यानी कि अपनी फीट, अपने पंजों को ऊपर की तरफ, अपनी टोज को पॉइंट करते हुए, सांस को नॉर्मल करते हुए, कमर गर्दन को सीधा करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ इस तरह से नीचे की तरफ चले जाएंगे। धीरे से वापस से सांस भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर, गहरी सांस भरते हुए, वापस से सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ इस तरह से धीरे से नीचे चले जाएंगे। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, बॉडी को लिफ्ट करते हुए अच्छे से, एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे। बस यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे और फिर धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और धीरे से दोनों हाथों को नीचे। दूसरा आसन आता है हमारा जानु शीर्षासन। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पैर को बेंड करते हुए इस तरह से अपने दूसरे थाइस के पास लगा लेंगे और यहीं से सांस भरते हुए वापस से दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए
और धीरे से आगे नीचे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे, सांस को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए धीरे धीरे। चलिए वापस से धीरे से ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे। आप जितना आगे जा सके उतना आगे जाएंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे शरीर पे, बस जितना आप जा सके उतना ही आगे की तरफ जाएंगे। वापस से धीरे से दोनों हाथों को ऊपर, एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। बस यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। और इसी तरह से आपको अपने दूसरे पैर से भी इस आसन को करना है। तीसरा आसन आता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसके लिए आपको वापस से इस तरह से बैठते हुए एक पैर को नीचे की तरफ से अंदर की तरफ ले लेंगे और दूसरे पैर को ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए धीरे से अपने दूसरे हाथ को यहाँ से तरह से पकड़ते हुए दूसरे हाथ को पीछे की तरफ और थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल करेंगे। आपको कुछ सेकंड के लिए, आप चाहे तो 5 सेकंड के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे सामने की तरफ। इसी तरह से दूसरी साइड से भी अपने पैर को अंदर की तरफ ले जाते हुए और दूसरे पैर को ऊपर की तरफ करते हुए आपको, और हाथ को पीछे की तरफ, दूसरे हाथ से आपको पैरों पर इस तरह से अपने घुटने को लॉक करते हुए और पीछे की तरफ धीरे से सांस को नॉर्मल रखेंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए बिल्कुल पीछे की तरफ। दूसरी साइड से भी 5 सेकंड रुकेंगे और फिर धीरे से सामने की तरफ इस तरह से आगे दोनों पैरों को खोलकर वापस से सुखासन में बैठ जाएंगे। अगला आसन है हमारा उत्तान पाद आसन। उसके लिए आपको मैट पर लेट जाना है, धीरे से पीछे की तरफ लेट जाएंगे। इस तरह से पीठ के बल अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए यहाँ से आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को सीधा ऊपर की तरफ उठा लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी है, आपके बैक पे पेन है, तो आप धीरे से अपने दोनों हाथों को इस तरह से नीचे की तरफ लगाते हुए थोड़ा सा अपने बैक को सपोर्ट देते हुए और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री तक आपको पैरों को उठाना है। बस यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल करते हुए धीरे से वापस नीचे, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस से सांस बढ़ते हुए धीरे से ऊपर और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। आप इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार जरूर करें। वापस से इसी तरह से दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर उठा लेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे, 90 डिग्री तक अपने दोनों पैरों को लेकर आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए ऊपर की तरफ। यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल और वापस से धीरे से दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेकर चले जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस से दोनों पैरों को ऊपर और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है और धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए वापस से नीचे। इसका अभ्यास भी आपको कम से कम 15 से 20 बार जरूर करें। तो ये तो थे कुछ योगासन। इसके अलावा आप कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ रेमेडी की। इसमें से एक है हमारी ड्रिंक, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा लहसुन की कली लेकर और एक अदरक की टुकड़ी लेकर उसको पानी में डालकर अच्छे से उबाल लेंगे। जब उसमें एक उबाल आ जाए तो उसमें आप एक दालचीनी की स्टिक डाल सकते हैं। उसके बाद एक उबाल आने के बाद उसे बंद कर लेंगे और उसमें कुछ 1-2 टुकड़े नींबू के डालकर उसको ढककर रख लेना है। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए उसको छान कर आप पी सकते हैं। उसे आप खाली पेट पी सकते हैं, उसको आप नाश्ता करने के बाद भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा भरे पेट आपको उसको नहीं लेना है। दूसरा है आंवले का सेवन। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आंवले का सेवन करें। और तीसरा है लौकी का जूस। आप लौकी का जूस भी ले सकते हैं। आप लौकी लेकर उसको ग्राइंड करके उसका जूस आप ले सकते हैं, या फिर आप लौकी की सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में यूज़ करें। इसके अलावा अगर ऑयल की बात करें तो आपको अच्छे से अच्छा ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप जो भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा आपको कम से कम रखनी है, यानी कि ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल आपको अपने खाने में नहीं करना है। इसके अलावा आपको डेयरी प्रोडक्ट को भी अपने खाने की मात्रा में कम रखना है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।